now we are going to start a question number 7 of accounting treatment of goodwill. Mansi, Mona and Amar are partners sharing profits equally. They decided that in future Amar will get 1/5 share in profit. देखिए आपको गिवन क्या क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 7 में तो पहले तो ओल्ड रेशियो गिवन है, ठीक है। किसका किसका ओल्ड रेशियो है? मानसी, मोना एंड अमर का, जो कि इक्वल रेशियो 1:1:1। मानसी, मोना एंड अमर, ठीक, 3 पार्टनर है। फिर आपको कह रहा है अमर विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स, यानी जो अमर है उसका फ्यूचर प्रॉफिट फिक्स कर दिया गया है कि 1/5 है, ठीक। तो अमर्स न्यू रेशियो इक्वल्स टू 1/5। अमर का जो न्यू रेशियो 1/5 होगा, फिक्स कर दिया गया। तो इस केस में हमें अभी पहले क्या पता करना है? न्यू रेशियो तीनों पार्टनर का। जब हमें तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो मिल जाएगा तभी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक। तो ऐसे केस में हम न्यू रेशियो निकालने के लिए हम करेंगे क्या? हम सबसे पहले देखिए 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहले तो हम न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लें, तो इससे दूसरा तरीका एक और है, वो बाद में बात करेंगे। पहले हम निकालेंगे कंबाइंड रेशियो। क्या निकालेंगे? वी हैव टू कैलकुलेट कंबाइंड रेशियो। कैसे आएगा कंबाइंड रेशियो? 1 - 1/5 शेयर। अच्छा, कंबाइंड रेशियो किसका है? कंबाइंड रेशियो ऑफ मानसी एंड मोना। भाई मानसी और मोना अपना शेयर नहीं बता ना भाई, मानसी और मोना का फ्यूचर रेशियो नहीं दिया हमें, केवल किसका गिवन है? हमें केवल गिवन है किसका? अमर का शेयर गिवन है। तो अमर का शेयर 1/5 है, तो टोटल फर्म का प्रॉफिट हमने मान लिया कि जो न्यू फर्म है उसमें फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 रुपीज है, और उसमें से हम अमर का शेयर जो 1/5 वो हटा देंगे, तो माइनस कर देंगे, तो जो प्रॉफिट बचेगा वो किसका प्रॉफिट है? वो मानसी एंड मोना का शेयर है। तो दोनों का हमने कंबाइंड निकाल लिया, तो कितना आ गया? 4/5 आएगा। किसी को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है? 1/5 -1/5 करके 4/5 कैसे आ रहा है? एवरीवन नो अबाउट दिस? नहीं है तो मैं फिर बता दे रहा हूं कैसे होता है। 1 - 1/5 है, तो हम ले लेते हैं कि इसके नीचे भी 1 है, -1/5 है, तो इसका एलसीएम 5 आता है। क्या आता है? 5 आएगा। 1 5 जा 5 होगा, 5 1 जा 5 माइनस 5 1 जा 1, 1 1 जा 1 इक्वल्स टू 4/5 आएगा। क्लियर है? यहाँ पे इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, अगर किसी को नहीं आता है देख लीजिए। आपको मिल गया कंबाइंड रेशियो, कोई डाउट है? अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो ऑफ मानसी। यहां पे न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? यहां पे न्यू रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो इनटू कंबाइंड रेशियो। भाई जो कंबाइंड रेशियो आया ये किसका है? मानसी एंड मोना का शेयर है। किसका शेयर है? तो ये जो कंबाइंड रेशियो आया है हमारा 4/5, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मानसी और मोना को उनके ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कैसे करेंगे देखिए, मानसी का ओल्ड रेशियो कितना था? 1/2। अब आप कहोगे सर 1/3 है, शेयर कितना है? लेकिन हमें बांटना तो केवल इन दो के बीच में है ना, तो यहां तो 2 ही पार्टनर है, यानी इन दोनों के बीच का ओल्ड रेशियो कितना है? 1:1। तो क्या बनेगा? 1/2 होगा। क्या होगा? 1/2 इंटू कंबाइंड रेशियो कितना है? 4/5। कैलकुलेट कर लीजिए, 4/10 आ जाएगा। फिर न्यू रेशियो ऑफ मोना का शेयर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो भी सेम यही होगा, 1/2 इंटू 4/5। तो इसका भी कितना आया? 4/10 आ गया। इन दोनों को मिनिमाइज करके डिनोमिनेटर सेम हो सकता है, कर लें। कर लोगे तो क्या आएगा? 2/5 आएगा। इसका 2/5 आएगा। तो दोनों का हमें क्या मिल गया? न्यू रेशियो, ठीक। और नया पार्टनर कौन है? नया पार्टनर कौन है हमारा? सॉरी, अमर। नया नहीं है, पुराना पार्टनर है। अमर का शेयर हमें ऑलरेडी गिवन था। अमर कोई नया पार्टनर तो नहीं, पुराना पार्टनर है, बट उसका शेयर ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया था कि 1/5 रहेगा। क्या रहेगा? तो उसका शेयर 1/5 है। तो अब देखो तीनों के डिनोमिनेटर में 5 है, इट मींस अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा न्यू रेशियो हमें क्या मिल गया? हमें न्यू रेशियो मिल गया 2:2:1। क्या मिल गया? 2:2:1। अब जब आपको ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट
अब आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो कैलकुलेट कर लीजिए। अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ मानसी। मानसी का ओल्ड रेशियो कितना था, 1/3 माइनस न्यू रेशियो है 2/5। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 15। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, क्या आएगा -1/15 आ रहा है। ये माइनस में आ रहा है कि नहीं, बोलो। अगर ये माइनस में आ रहा है इट मींस यहां पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन, यानी मानसी ने गेन किया है। ठीक, फिर तरह सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ मोना। मोना का शेयर कितना था, 1/3 माइनस 2/5। इसका भी कैलकुलेट करेंगे तो आप वही आएगा, 5 - 6/15 माइनस 1/15। इट मींस ये भी क्या करेगा, गेन। दोनों के डिजिट सेम थे तो सेम आंसर आएगा। फिर आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ अमर। अमर का शेयर कितना था, ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस न्यू रेशियो कितना है 1/5। डिनोमिनेटर कितना आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। कितना आएगा 15। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 माइनस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 इक्वल्स टू क्या आ गया 2/15। तो ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। तो हमें मिल गया कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। अब आप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका कितना अमाउंट आएगा, निकाल लो। मानसी का कितना आएगा, मानसी का आएगा, फर्म की गुडविल कितनी थी, यहाँ पे 7th क्वेश्चन था ना हमारा, फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट ₹30,000। तो फर्म की गुडविल यहाँ 30,000 है। सो 30,000 इंटू 1/15 कितना आ गया 2,000। कितना आ गया 2,000। इसी तरह से मोना का आ जाएगा, मोना का भी यही आएगा 30,000 इंटू 1/15 कितना आएगा अमाउंट 2,000। फिर उसके बाद अमर है, कौन है, अमर का कितना है 30,000 इंटू 2/15 कितना आएगा, बोलो 4,000 आएगा। अब जनरेटरी क्या होगी, दोनों पार्टनर ये गेन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, गेन, और ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक, तो जनरेटरी क्या बनेगी, मानसी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन है, अमर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा 2,000 एंड 4,000। ये हमारा पूरा रिजल्ट आ जाएगा।